हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का एक फोबिया छुपा हुआ है, एक डर छुपा हुआ है, एक घबराहट है कि हम मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको कुछ मोटिवेट करना चाहता हूं, कुछ टिप आपको बताऊंगा। ये टिप्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको आराम से अपना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्रैक कर सकते हो, क्योंकि 9th क्लास 10th क्लास में डिफरेंस ये रहेगा। आपको फर्स्ट से लेकर 9th तक अपने स्कूल में एग्जाम लिखे हैं, लेकिन 10th का एग्जाम आपको बाहर जाकर लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम रहेगा। तो वो ध्यान में रखकर आप अपनी स्टडीज करना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं चलेगा कि ये टफ है मैं नहीं पढ़ूंगा, ये इजी है पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं है। सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करना है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये वीडियो मैं आपको अपलोड करना चाहता हूं। उससे पहले कुछ बातें मैं बतलाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलरली मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। वैसे तो ऑल चैप्टर्स के वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स अपलोडेड है। एक एक करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप वहां पर चेक कर सकते हैं। अलग मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो इजी मेथड है वो आप लेकर पढ़ सकते हैं। फिर भी चाहते हैं तो एक बार हम पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैथमेटिक्स आपने सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स सीखना है, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपने मेन टॉपिक की ओर। मैथमेटिक्स और इजी हो गया। मैथमेटिक्स और इजी हो गया। इजी। अब आप लोग सोचेंगे सर मैथमेटिक्स तो इजी हो गया, क्या ऐसी ट्रिक बताएंगे जो हम यकीनन इजीली सॉल्व करेंगे? बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यकीनन अगर आप गौर से देखेंगे 8th क्लास में जो मैथमेटिक्स आपने किया होगा, 9th क्लास में जो मैथमेटिक्स आपने किया होगा, उससे 10th क्लास की रीडर डिफरेंस है, बहुत इजी है कंपैरिजन 9th क्लास के। डायरेक्ट क्वेश्चंस है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है आपको। अब मैथमेटिक्स और इजी हो गया। मैथमेटिक्स में टोटल आपके पास 14 चैप्टर्स है। रियल नंबर से शुरू है तो लास्ट स्टैटिस्टिक तक खत्म है। ये फर्स्ट चैप्टर है, 14 चैप्टर है। रियल नंबर, सेट्स, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी तरह सेट्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, टेंजेंट एंड सीकेंट टू ए सर्कल, उसी तरह मेंसुरेशन, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक। इस तरह 14 चैप्टर्स है। अब इसको इजी कैसे बना सकते हो? देखिए, ये 14 चैप्टर में कुछ चैप्टर्स ऐसे है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ चैप्टर थियोरेटिकल चैप्टर है, और कुछ चैप्टर्स टेक्निकली सॉल्व करने के। टेक्निकली सॉल्व करने जैसा स्टैटिस्टिक कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीटली आपको फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, मेंसुरेशन कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। 4 चैप्टर कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला याद करेंगे तो ही आगे आप बढ़ सकेंगे। फॉर्मूला एक रास्ता है, एक पाथ है, एक वे है। अगर रास्ते से गुजरना है तो फॉर्मूला आपको आना ही पड़ेगा। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशंस थ्योरेटिकल मिलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थ्योरेटिकल मिलते हैं, मेंसुरेशन भी आपको थ्योरेटिकल मिलता है, थ्योरेटिकल प्लस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है वो। इस तरह आपको कुछ चैप्टर्स थ्योरेटिकल भी आपको मिलेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, इन 14 चैप्टर्स को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है शुरू से ही। रियल नंबर आपका कंप्लीट हो गया स्कूल में, तो रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1
से लेके 1.5 तक ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है। अब इसके अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस महज 10 क्वेश्चंस या महज 12 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को अलग से नोट्स मेंटेन करेंगे शुरुआत से, शुरू से ही। उसी तरह चलिए, ये हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट्स लिख लिए, फिर ये दोनों को मिलाकर आप पढ़े। तो देखिए, बोलने का मतलब ये है कि बर्डन हमको बढ़ाना नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस हमको लेना नहीं है। शुरुआत से ही एक रास्ता पकड़कर, एक वे पकड़कर चलना है हमको, तभी जाकर हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रियल नंबर हो गया, चलो सेट्स भी कर लिए, चलो पॉलिनोमियल्स भी कर लिए। हम रियल नंबर करते वक्त याद था, सेट्स करते वक्त रियल नंबर भूल गए, पॉलिनोमियल्स करते वक्त रियल नंबर भी भूल गए, सेट्स भी भूल गए। उसके बाद नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन में पहले के 3 भूल गए। तो भूलना इंसानी फितरत है, ऐसा नहीं है, नई बात नहीं है, कोई भी वो भूल जाते हैं और मैथमेटिक्स बहुत जल्दी भूलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेल्फ नोट्स आपको बनाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिख लेना है। जस्ट 20% क्वेश्चंस ऐसे हैं पूरी रीडर में से, 80% आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओनली 20% क्वेश्चन चाहिए। 20% ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में आपको 80% पूछा जाएगा। 80% सोचिए आप वो कौन से 20% है, मैं बतलाऊंगा, वो मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, आपका साथ भी दूंगा। टेंशन मत लीजिए, मैथमेटिक्स तेलुगु कहते हैं, मेरे लिए आपको टेंशन मत लीजिए, बस आपका साथ चाहिए। तो आपको 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, इजी चैप्टर्स और एवरेज चैप्टर्स और टफ चैप्टर्स। ये तीनों को आपको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक कब डिवाइड कर पाओगे आप, एंडिंग की बात है। आपको अगर आप सपोज समझिए क्लास में रियल नंबर सॉल्व कर लिया, हो गया रियल नंबर, तो आपको लगा कि अरे बहुत इजी चैप्टर है, मैंने आसानी से सॉल्व कर लिया है, चलिए आपके लिए इजी। ट्रिग्नोमेट्री में चले गया, वाह मेरे लिए बहुत टफ चैप्टर है, मैं नहीं कर पाता ये, क्योंकि भूल जाता हूं, उसको टफ में रखिए। उसी तरह मेंसुरेशन सॉल्व कर लिए, एक मिसाल बोल रहा है, मेंसुरेशन सॉल्व कर लिए, अरे एक चैप्टर अच्छा भी है, समझ भी नहीं आया, कच्चा पक्का चैप्टर है, तो उसको आप एवरेज में रखिए। इस तरह आपको डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिक्स जो है आपके लिए इजी बन जाएगा। लास्ट में आप जो आपको टफ लगता है उस पे आप मेहनत कर सकते हो। इसके लिए शुरुआत से मेहनत बहुत जरूरी है। अगर आप शुरू में मेहनत नहीं करोगे तो जैसे जैसे चैप्टर्स आपके बढ़ते जाएंगे, आपका टफ और होता जाएगा, आपका बर्डन और बढ़ते जाएगा, प्रेशर भी और बढ़ता जाएगा। आप वो पढ़ सकोगे ना, ये पढ़ सकोगे। सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं है, ऑल सब्जेक्ट की बात है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स को इजी बनाना चाहते हैं आप, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्लास में कंसंट्रेशन से सुनना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर आप मैथमेटिक्स कर पाते हो। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि शुरुआत से ही वो लोग टफ है टफ है टफ है कहते कहते एग्जाम तक पहुंच जाते हैं, फिर एग्जाम में टेंशन लेते हैं, फिर वही एक आध सब्जेक्ट फेल हो गए, मैथ्स में फेल हो गए। ये हमको नहीं चाहिए। हम फेल वाला सब्जेक्ट हमारे माइंड में लाना है, फुल स्टॉप है इसके लिए। तो उसके लिए शुरुआत से मेहनत आपको बहुत जरूरी है। और 9th क्लास तक आपने पढ़ा होगा, तो 9th क्लास और 10th क्लास में बहुत डिफरेंस है। इजी है 10th क्लास की कंपैरिजन 9th क्लास, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करूंगा, रेगुलरली वीडियोस आपको अपलोड करूंगा, और रेगुलरली आप रिवाइंड करके देख सकते हो, फ्री में आप पढ़ सकते हो। जस्ट आपके मोबाइल में नेट होगा तो आप नेट के द्वारा यूट्यूब चैनल कई बार आप देख सकते हो। आपको कहीं ट्यूशन लेने की, स्पेशल क्लास की जरूरत भी नहीं पड़ोगी, थोड़ा सा अगर आप साथ देते हो। एक्स्ट्रा कैरिकुलम मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके रीडर में नहीं होंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, वैसे क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स पे आप वर्कआउट करेंगे बहुत ज्यादा, और समझाना था मुझको कुछ बातें, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए यहीं स्टॉप कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस पर वर्कआउट करेंगे।